हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, और ये क्या होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक। और क्वेश्चन में पूछ देगा कि अवतल दर्पण का एक और नाम क्या है। तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी, क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक। और यही उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर f बराबर r, f बराबर r/2, f बराबर 2r और f बराबर 3/2r। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही, बी है। ठीक। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। f इजकल टू r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होगा वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ए O2, बी NH3, सी CO2 और डी N2। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद एक और गैस है मेथेन CH4, ये भी ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। एक है CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आजकल हम लोग AC का यूज करते हैं। AC से जो गैसेज निकलती हैं वो क्या निकलती है, CFC निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो जो श्वेत प्रकाश का सबसे कम झुकने वाला जो कलर है, इसमें 4 ऑप्शन है, ए बैगनी, बी नीला, सी लाल और डी पीला। तो ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल। तो जो भी विग्योर होता है, यानी कि सबसे ऊपर वैलेट होता है और सबसे नीचे क्या होता है, लाल, यानी कि रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और सीधा। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी रहेगा, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के प्रकीर्णन के ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ए गैल्वेनोमीटर, बी मोटर, सी जनरेटर और डी हमारे पास वोल्टमीटर। ठीक। हम लोग इसका सही आंसर होगा वो ए होगा। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो विद्युत धारा की क्या करता है, ठीक, कौन सा विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक। कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो जो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित, ए ऑस्टर्ड, बी फ्लेमिंग, सी आइंस्टीन, डी मैक्सवेल। तो इसका सही जवाब क्या है, डी मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी कूलम। तो जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक। अब पूछ देगा कि ओम किसका एसआई मात्रक है। ठीक। तो ओम जो होता है वो किसका होता है, प्रतिरोध का, किसका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक। एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है, तो ये होता है विद्युत धारा का, किसका होता है,
विद्युत धारा का। ठीक, इसी तरह बात करेगा कि जो ये डी है कूलम्ब, ये किसका होता है, तो ये होता है आवेश का। किसका होता है, आवेश का होता है। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम, बी समानांतर क्रम, सी श्रेणी एवं समानांतर दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए श्रेणी क्रम में। ठीक, यानी कि इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 0.36 इंटू 10⁻10 जूल, ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे कि 1 किलोवाट आवर। ठीक, हमको पता है कि 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1000 वाट होता है। और 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है, यानी कि 3600 क्या होगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे कि 1 किलोवाट आवर को निकालने के लिए हम केवल इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या कर देंगे कि 1000 गुणे 3600। ठीक, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 3.6 इंटू 10 के पावर क्या आ जाएगा, 6 जूल। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 12 कि नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरणीय का मतलब नया। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस, ठीक, कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक, तो हमारे पास जो ए है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। और रही उत्तल लेंस का अगर पूछ देगा कि उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रकाश का प्राथमिक वर्णक कौन है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जो इसमें उपरोक्त सभी है यानी कि डी, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण ये तीनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए कार्निया, बी पुपिल्स, सी रेटिना और जो डी है वो आइरिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो आइरिस होता है यही होता है। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, परितारिका। ठीक, आइरिस जो होता है इंग्लिश है जी, इंग्लिश ही लिख दिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको परितारिका बोलते हैं। ऑप्शन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है उस किसके बराबर होता है, ए 746 वाट, बी 760 वाट, सी 780 वाट और डी 550 वाट। तो इसका सही आंसर होगा ए 746 वाट। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण हैं। इसमें कौन से गतिशील कण हैं, जब चालक से किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन नंबर बी आयन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी परिपथ में तो हमारे पास क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स यानी कि जो कण होते हैं यही क्या होते हैं, एक पथ में प्रवाहित होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एम्पियर घंटा मात्रक है
4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी आवेश का, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। किसका? आवेश का। किसका है एम्पियर घंटा मात्रक? आवेश का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल पर सेकंड, जूल सेकंड, ठीक, सेकंड पर जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड ही क्या है? वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम और ऑप्शन नंबर डी वाट। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम, डी वाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। ठीक, अब बात करते हैं कि वोल्ट, ये वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट जो है ये विद्युत विभव का किसका मात्रक है? विद्युत विभव का। किसका है? विद्युत विभव का। ठीक, अब बात करते हैं ओम। ओम किसका मात्रक है? तो ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। जो ये वाट है ये किसका मात्रक है? तो जो वाट है ये शक्ति का मात्रक है। ठीक, बस इतना ही क्वेश्चन था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।